एक आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि बड़ी सख्त बात करते हैं। वो अपनी सख्त बात करने के लिए मशहूर भी है कि जी ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, आइसोलेट हो रहा है सूबा, सुहेल अफरीदी साहब ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं। लेकिन पैरेलल हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब वो एक दफ़ा फिर दावत देते हैं और एक दफ़ा फिर हौसला अफजा बात करते हैं। तो ये ज़रूरी है, पैरेलल चलना ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बात करें, मुस्बत बात करें, आगे बढ़े, एतमाद में ले नए वज़ीर आला को। आज वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ तक कहा चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कि आपने मेरी तरफ से जाकर सुहेल अफरीदी साहब की खैरियत पूछनी है और उनसे पूछना है कि मैं उनके लिए क्या क्या कर सकता हूँ इस सूबे के लिए। बहुत अच्छी बात और है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगली जितनी भी मीटिंग्स हुई, पीएम ने स्पेशल कहा कि मेरा मैसेज जाके आपने उन्हें देना है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने आज एक मतलब फिर हाथ बढ़ा दिया है। बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ भी बात करूँ सुहेल अफरीदी साहब के बारे में, अता तारड़ साहब कोई बात करें, राना साहब कोई बात करें, ये सब बेमायनी, ऐसी कोई हैसियत नहीं है। शहबाज साहब ज़ाहिर है पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे, अब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी कोई बात करें, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, शहबाज साहब के सामने किसी की गुफ्तगू की कोई अहमियत नहीं रहती। शहबाज साहब ने सुहेल अफरीदी नहीं, किसी की भी नहीं। ख्वाजा अगर शहबाज साहब के ऊपर कोई है तो उसे मियां नवाज शरीफ साहब है जो उनकी गुफ्तगू को रद्द कर सकते हैं किसी स्टेज पर। लेकिन शहबाज साहब कभी मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट जाते नहीं है। अगली बार 10 सेकंड दे दें। शहबाज शरीफ साहब ने आज दोबारा हाथ बढ़ा दिए और मैं समझता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब और केपीके की लीडरशिप की तरफ से, पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से वैसा ही रिस्पॉन्स आए, ताकि मैं समझता हूं मुझ समेत जो लोग भी सुहेल अफरीदी साहब के नाकिद हैं या इसके अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी हमारे लोग, कम से कम उनकी हौसला शिकनी भी हो और पता चले कि सुहेल अफरीदी साहब पीएम के इस रवैये को मजीद जो है सपोर्ट करते हुए एनकरेज करें, अप्रिशिएट भी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।